असल में दिक्कत तो तब हुई जब यह भारत इंडिया बन गया। जैसे अंग्रेजी नाम रखा गया अपने भारत देश का, वैसे सब अंग्रेज हो गए। हद हो गई। आपके देश का क्या नाम है? हाँ? अगर मैं यह बताकर नहीं पूछता तो आधे से ज्यादा लोग इंडिया कहते हैं। नहीं, आपके देश का नाम भारत है। क्या है? भारत। कोई ऐसा देश है जिसके दो दो नाम हो? है कोई? दुर्भाग्य है यहाँ का। इंडिया भी है, भारत भी है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है इस देश में दो देश बन गए हैं, एक इंडिया एक भारत। जो अपनी संस्कृति अपनी जड़ से जुड़े हैं वो भारतीय हैं, और जो अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं वो इंडियन हैं। इंडियन किसे कहा जाता है पता है? आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले हो, हाँ? कभी डिक्शनरी उठाकर देखना, इंडिया का अर्थ आपको मिल जाएगा। कभी देखा? नहीं देखा? इंग्लैंड में जिस व्यक्ति को त्याग दिया जाता था, समाज बहिष्कृत कर देता था, जो सबसे नीच होता था, जिसके अंदर कोई भी लक्षण व्याप्त नहीं होते, गुण नहीं होता था, यूं कह सकते हैं पगलेट पागल मूर्ख होता था, उसको वो लोग इंडियन कहते थे वहां पर। तो जब वो भारत आए तो उसी दृष्टि से हमें भी देखते थे, तो हमें भी इंडियन कहने लगे, और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम इंडियन। अरे मूर्ख कह रहे हो अपने आप को तुम। अपने वास्तविक नाम को स्वीकारो, भारतीय बनो, इंडियन नहीं। जिसको अगस्त के महीने में आजादी दी गई हो, भीख में देके गए हैं क्या आजादी? है? अरे जबरदस्ती भगाया गया है महाराज। कितने वीर सिंहों ने अपनी गर्दन उतरवा दी इस आजादी के लिए। कितने माई के लाल शहीद हो गए, तब जाकर के हमें आजादी मिल गई है। भीख में देकर नहीं गए हैं। इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं, और भारतीय नाम को स्वीकार करिए, इंडिया गायब हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए भारतीय बना जाए, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को अपनाया जाए। मॉडर्न बनिए, एजुकेटेड बनिए, विकास करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, वही वृक्ष पल्लवित और नए बने रहते हैं जो जड़ों से जुड़े रहते हैं। जड़ों को छोड़ने के बाद वही पत्ते सूख जाया करते हैं, है ना? तो जड़ों से जुड़े रहिए, अपने आधार से जुड़े रहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार